नाम पूजा देवी है, मेरी एज 26 ईयर है। मैंने लव मैरिज की है। उससे पहले मैंने फादर साहब से फैमिली में सबसे बात की थी शादी के लिए, लेकिन वो माने नहीं। 3 साल से मेरा इनके साथ रिलेशन चल रहा है और उसके बाद भी मैंने फैमिली में बताया और जैसे 1 साल के हो गए थे रिलेशन, 2 साल पहले मैंने ये बात अपने घर पे बताई थी शादी के लिए। मेरे फादर साहब पहले कहते चलो देखेंगे, लड़का अगर अच्छा होगा तो हम शादी कर देंगे, अगर नहीं अच्छा होगा तो फिर हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, पहले आप मिल लो, उनसे मिल लो, उनकी फैमिली से बात कर लो, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया मेरे बारे में और उनकी फैमिली मेरे से मिल भी चुकी है। तो मेरे फादर साहब कहते चलो ठीक है। इसके बाद फिर वो बात वहाँ पे ही क्लोज हो गई, फिर हमारा रिलेशन फिर भी चलता रहा। इसके बाद फिर लास्ट मंथ की बात है, नवंबर की बात है, मैंने फादर साहब को बोला कि मुझे शादी करनी है कोर्ट मैरिज और आप मेरा साथ दोगे या नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम उस लड़के के बारे में जानते हैं, वो लड़का अच्छा नहीं है, जे है वो है। तो मैंने बोला आप नहीं जानते, आपने मिले ही नहीं तो आप जान वो कैसे। तो उसके फादर मेरे साहब आए मुझे लेकर वापस MP गए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर साहब वहाँ के हैं और मेरे फादर साहब को जहाँ पे 35 ईयर्स हो गए रहते हुए, और मैं पैदा ही यहीं पे हुई। मैंने सारी स्टडी वगैरह यहीं की है। मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग की है मैंने, और मैं लैब में जॉब करती थी। उससे पहले मैं बाबा नानक मेडिसिटी में जॉब करती थी। उसके बाद मैं फिर मैक्सिमम हेल्थ केयर और 3rd जॉब मेरी थी लैब में ही हम दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर हमारा रिलेशन शुरू हुआ। रिलेशन के बाद फिर शादी पे बात आ गई और मैंने सब कुछ अपने फादर साहब को बताया। तो वो कहते चलो ठीक है, वो मुझे बहाने से लेकर घर पे गए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम शादी करवा देंगे आपकी लड़के से। तो वो लड़का जो भी है जैसा भी है, तेरी मर्जी है, तेरी खुशी में हम खुश हैं। तो हम तू हमारे साथ चल, फंक्शन हमारे घर में, फंक्शन अटेंड करके इसके बाद हम वापस आएंगे, शादी कर देंगे। मैं भी खुशी से चली गई। फिर वहाँ जाके जब मैंने बोला पापा फंक्शन खत्म हो गया, मुझे वापस जाना है, मुझे वहाँ शादी करनी है, आप चलोगे कब? उन्होंने उसी दिन लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर लड़ाई करते करते उन्होंने हाथापाई पे आ गए। हाथापाई पे उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे भाई ने और पापा ने, सभी फैमिली वहाँ पे थी, किसी ने मुझे बचाया नहीं। जब मैं गिर गई, थोड़ा सा बेहोश होने लगी, तो मेरे फादर साहब ने बोला तलवार ला जी, अगर उस रिश्ते से मना नहीं करेगी और उस लड़के को मना नहीं करके फ़ोन करके शादी नहीं करनी तेरे साथ, तो हम इसको काट देंगे। तो मैंने फिर बोला नहीं पापा ऐसे मत करो, मुझे उनसे ही शादी करनी है, आप जो मर्जी कर लो, अब इस घर से डोली नहीं अर्थी जाएगी। तो मेरे फादर साहब कहते कि ठीक है, अर्थी चली जाए तो अच्छा है, डोली नहीं जाएगी। तो इसके बाद फिर इन्होंने मुझे मारना पीटना और शुरू कर दिया, हाथों से लातों से। फिर इसके बाद तलवार जब लगाई मेरे गले में, तो फिर मैंने बोला अगर मैं मर जाऊंगी तो इससे शादी कैसे करूंगी? ये जो बात है जो लोगों तक पहुंच रही है, ये खबर वो कैसे पहुंचेगी? तो इसलिए मैंने फिर इनसे पापा के सामने बहाना लगाया कि ठीक है मैं उसको मना कर देती हूँ और उसके बाद आपकी मर्ज़ी से शादी कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हुई ना, उन्होंने मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया, ना ही मुझे चेकअप करवाया, ना ही कोई मेडिसिन वगैरह दी। फिर मैं 2-4-6 दिन के बाद इनको फ़ोन किया मैंने। इसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था, फ़ोन तोड़ के वो फेंक भी दिया, मेरा सिम भी तोड़ दी, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। कॉन्टैक्ट करने का कोई रीज़न नहीं था, अपना फ़ोन देते नहीं थे, वो घर में भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे बड़ी मुश्किल से कहीं से, मतलब अपनी फ्रेंड सर्कल में मुझे फ़ोन मिला। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया 5-6 दिन के बाद, फिर इनको सारी बात बताई। तो जिन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तेरे घर वाले नहीं मानते तो शादी कर ले अपनी फैमिली की मर्ज़ी से। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती अपनी फैमिली से शादी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। तो इन्होंने कहा क्या करना है? मैंने बोला मैं मर जाऊँगी अगर आपने शादी के लिए मना किया तो। इन्होंने कहा मरना मत, मैं शादी कर लूँगी तो वापस आ जाओगे। तो फिर इसके बाद मैं फिर वहाँ से निकली, तो पहले बस, फिर ट्रेन, फिर फ्लाइट से मैं जम्मू तक पहुंची। फिर मैं 15 तारीख को निकली। वहाँ से मैं अकेले आई, कोई मुझे लेकर भी नहीं आया, ना ही मुझे कोई किडनैप किया, ना ही मुझे कोई भगाया किसी ने। पिताजी दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि किडनैप करके ले गया लड़का। ये गलत है। मैं 15 तारीख को घर से निकली थी, 16 तारीख को यहाँ पहुंची थी, लेकिन ना ही मुझे किसी ने किडनैप किया, ना फोर्स किया, ना ही गन पॉइंट किया, ना ही कुछ किया। बस वो मेरे फादर साहब को एक वहम सा पड़ गया कि लड़कियाँ शायद उनको गलत न्यूज़ किसी ने दी है इनके बारे में, तो वो सोचते हैं कि लड़का शायद ख़राब है, वो सही नहीं है मैं लड़की के लिए। फिर उन्होंने 2-4 बातें उल्टी सीधी बोल दी है, पर कोई बात नहीं। पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिलेशन में मैं रहती हूँ, वो नहीं रहती। मैं लड़के के बारे में जानती हूँ, वो नहीं। अब तो ये मेरे पति हैं, जब मैं रिलेशन में थी तो मैंने इनका साथ दिया, आज ये मेरे हस्बैंड है, तो मैं इनका कितना साथ दूँगी। और ये शादी अब दुनिया भी देखेगी कैसी चलती है, लेकिन मैं इनका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली, चाहे मेरी फैमिली आए, लोग आए, कोई भी आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पापा अगर आपको ये शादी नहीं मंजूर है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पता आप सोच रहे हो कि मैं खुश नहीं होंगी इनके साथ, ये ज़िंदगी भर मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, पर ये ज़िंदगी ही निभाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मुझे, जैसे मैं आपके साथ आज मैंने बात की है, वैसे ही मैं डेली आपके साथ बात करूँगी, लेकिन आप इस शादी से एग्री हो जाओ, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, आप क्यों मेरे कहीं और शादी करना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ, अपने ससुराल में। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे जेठ जेठानी जितनी फैमिली मेम्बर है सभी बहुत प्यार करते हैं, सबने मेरा बहुत इज्जत सत्कार दिया। जब ये शादी करके मुझे लेकर गए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अंदर स्वागत किया, वेलकम किया मेरा, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मुझे बताती हूँ कि आप मेरी शादी में बाधा ना बनो, और हो सके तो मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो मेरे हस्बैंड के साथ।
रखें बड़ी बड़ी आपको भी भैया। मेरा नाम राजेश कुमार है और ये मेरी वाइफ है। आपने सुनी तो ली है सब कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आप मतलब खुश हैं समय शादी? हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुश है। हम खुश हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं ना, जो पड़ोसी यहाँ आगे पीछे, वो बहुत जल रहे हैं देख के हमें। वो इतने जल रहे हैं कि इन्होंने शादी क्यों की है। मैं वो कोई दुनिया का बंदा नहीं है कि जो हमारी शादी को रोक पाएगा। बस यही बोलना चाहता हूँ।